यह कहानी बीजपुर गांव की है, जहां विनोद अपनी पत्नी जया और अपनी दो बेटी रिंकी पिंकी के साथ रहता था। पिंकी की एक आदत थी कि वो बचपन से ही ज्यादा मिर्ची खाया करती थी। समय बीतता गया और रिंकी पिंकी धीरे धीरे बड़ी हो गई, लेकिन पिंकी की ज्यादा मिर्ची खाने की आदत नहीं गई। कई बार जया पिंकी को इतना ज्यादा मिर्ची खाने से मना करती, पर पिंकी कहाँ अपनी माँ की बातों को मानने वाली थी। वह अपनी माँ की बातों को अनसुना कर भर भर कर मिर्ची खाती और भर भर कर पाद मारती। पाद की दुर्गंध इतनी गंदी थी कि रिंकी बोलती है, पिंकी, तुझे कितनी बार मना किया ना, इतनी मिर्ची मत खाया कर, जिससे तेरा पेट खराब हो जाता है और तू इतनी गंदी पाद हमेशा मारती रहती है। अरे रिंकी, तू अपनी नाक का इलाज करवा, यहाँ तो कोई बदबू नहीं है। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन की बात है, विनोद गांव में सब्जी बेचकर थक हार कर घर आया और बोला, अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ रह गई? जी आई, बस आ गई। अरे भाग्यवान, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ। हाँ जी, अभी लाई। फिर चारों बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते पिंकी बहुत तेज ही पाद मारती है। पाद मारते ही सारे लोग अपनी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। पिंकी इतनी तेज पाद मारती है कि उसकी पॉटी बाहर निकल जाती है। घर में दुर्गंध इतनी तेजी से फैल रहा था कि विनोद बोल पड़ता है, अरे भाई, इतना गंदा बदबू किस चीज की है? ये बात सुनते ही पिंकी तुरंत पॉटी पर ही बैठ जाती है और बोलती है, कुछ नहीं पापा, ये दुर्गंध बाहर से आ रही है। इतना सुनकर विनोद आधा खाना खाकर ही वहाँ से उठकर चला जाता है। विनोद के जाते ही जया की नजर पिंकी के द्वारा किए गए पॉटी पर जाती है और जया चिल्लाते हुए बोलती, हे भगवान, पिंकी, तुझे मैं हमेशा बोलती थी ना, ज्यादा मिर्च मत खा। अब तेरा पेट इतना खराब हो गया है कि तू पॉटी कर दे रही है। पिंकी जैसे तैसे बात को टालते हुए पॉटी को बेलचे से उठाकर बाहर ले जाती है। अगले ही दिन सुबह गांव का एक पंडित विनोद की बड़ी लड़की पिंकी के लिए रिश्ता लेकर आता है। तस्वीर देखते ही जया और विनोद को लड़का पसंद आ जाता है। विनोद और जया रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। एक दिन की बात है, जया घर में बैठकर चिंता करते हुए पिंकी को बोलती है, अरे पिंकी बेटे, अब कल तू अपने ससुराल जाएगी, वहाँ ऐसे पॉटी मत कर देना, नहीं तो हमारी थोड़ी भी इज्जत नहीं बचेगी। पिंकी ये बात सुनते ही अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, तू एकदम चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी गांव वालों के सामने रोहन से पिंकी का विवाह हो जाता है। विवाह कर रोहन पिंकी को अपने घर लेकर चला जाता है। इसी दिन उनकी सुहाग रात थी। सुहाग की सेज पर बैठकर पिंकी बोलती है, हे भगवान, आज हमारी सुहाग रात है और ये पेट इतना ज्यादा खराब लग रहा है। तब तक रोहन वहाँ आ जाता है। रोहन अभी बेड पर बैठा ही था, तब तक पिंकी एक बहुत ही गंदी पाद मारती है। इतनी गंदी दुर्गंध सुनकर रोहन बेड से खड़ा हो जाता है और बोलता है, अरे यार, यह इतना गंदा दुर्गंध किस चीज का है? मानो कि कोई जानवर ही मर गया हो। रोहन इतना बोल ही रहा था कि पिंकी बिस्तर पर ही पॉटी कर देती है और रोहन गुस्से में पिंकी को बोलता है, ये क्या पिंकी, तुम दूध पीती बच्ची हो क्या? पूरी सुहाग रात का सत्यानाश कर दिया, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पिंकी पॉटी को बेलचे में उठाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन रोहन दिल का एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह तो उस समय गुस्से में पिंकी को बहुत कुछ बोल देता है, पर बाद में वह पिंकी की परेशानी जाकर पूछता है, पिंकी यार, सॉरी,
मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ना जी ना, ये सब मेरी ही गलती है। बचपन में माँ मुझे हमेशा बोलती थी ज्यादा मिर्ची मत खा, पर मैं उनकी बात नहीं मानती और आज मेरा पाचन खराब हो गया है। अरे यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल ही हम एक अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले ही दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पिंकी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, भाभी जी, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ मेडिसिन आप खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों डॉक्टर के पास से घर चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद पिंकी का पेट एकदम सही हो जाता है। अब रोहन और पिंकी खुशी खुशी अपनी सुहागरात मनाते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहते हैं।